लोगों को हैंड राइज के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि इसमें सभी लोग ऑलरेडी सिस्टम के मेंबरशिप ले चुके हैं या अभी कुछ लोग नए हैं। काइंडली थोड़ा सा आप हैंड राइज कर सकते हैं तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिलेगा कि इसमें सभी के सभी लोग नए पुराने ही हैं, मेंबर्स हैं या नए इसमें आए हैं। लगभग लगभग अभी 1/3 हिस्सा बता रहा है कि आप सब लोग अभी पुराने हैं। चलिए, यानी कि अप्रोक्सली लगभग लगभग 50% ऐसा दिख रहा है, मतलब कि ये काफी ज्यादा लोग इसमें जो है ऑलरेडी मेंबर्स ही हैं। एक चीज आप लोग सभी लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हैंड राइज करने आता है तो आप अभी हटा लीजिए, लेकिन उस पॉइंट पे आप लोग हैंड राइज कीजिएगा जो मैं अभी दोबारा से आप लोगों को पूछना चाहता हूँ। अभी आप हटा लीजिए सभी लोग फटाफट। और एक दो चीज मैं पूछना चाहता हूँ, उस पर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तब जाकर थोड़ा सा आप लोगों से बात करने में मुझे काफी कंफर्ट रहेगा। मैं अच्छे तरीके से आप लोगों से बात भी करूंगा, कुछ अपना अनुभव जो कुछ मैंने सीखा है और यहाँ से अर्न किया है और कर रहा हूँ उसको मैं रखने का प्रयास करूंगा। इसमें से कितने मेंबर्स ऑलमोस्ट 1 ईयर्स करीब उनका हो चुका, 1 साल उनका हो चुका, 1 साल के करीब में कितने मेंबर्स हैं जो 1 साल पुराने मेंबर्स हैं? जिनका इस सिस्टम के साथ 1 साल या उससे ऊपर, मैंने मिनिमम 1 साल उन्होंने इस सिस्टम के साथ में उनका जुड़ा हुआ हुआ, 1 साल से पुराने कितने मेंबर्स हैं? अभी मात्र 12 लोगों की नाम इसमें मुझे शो कर रहा है कि 12 लोग जो हैं, 12% ये 12% 1 ईयर्स ओल्ड है। इसका मतलब कि ये लगभग सारे लोग 2020 के आसपास में इनकी ज्वाइनिंग है, वो सारे लोग ज्वाइन किए हैं। चलिए, जो लोग चैट बॉक्स में मैं उनसे रिप्लाई लूंगा, 12 उन लोगों से जो लोग इस सिस्टम में पिछले 1 साल से ज्वाइन हैं, उनकी लगभग 1 साल की अर्निंग क्या है। 1 साल में आपने फास्ट ट्रैक इनकम या टीम परफॉर्मेंस बोनस, या चैट बॉक्स में दीजिएगा जवाब, कितने लोगों का इनकम मिनिमम 1 साल में वो 10 लाख से 10 लाख के करीब में हुआ है। 5 लाख से 10 लाख के करीब में इनकम 1 ईयर्स में किनका हुआ है? ये जो 12 लोग हमारे थे, उनका इनकम क्या 1 साल के अंदर में 5 से 10 लाख के बीच में जिनका हुआ है, वो चैटिंग बॉक्स में अपना जवाब दे देंगे, जिससे मुझे पता चले कितना। 5 to 10 लाख, 5 से 10 लाख के बीच में जिन लोगों ने सिस्टम से अर्निंग किया, वो चैट बॉक्स में पहला अशोक जी, यानी कि अशोक जी का 5 से 10 लाख के बीच में अर्निंग इस सिस्टम से पूरे के पूरे 1 साल के अंदर में हुआ है। और भी जिन साथियों का अगर हुआ है तो वो चैट बॉक्स में जवाब दे देंगे। अगर नहीं जवाब देते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आपकी इनकम उतनी नहीं हुई है। ठीक बात है। अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति का जवाब आता है। अभी राणा दास जी, राणा देव जी, माई सेल्फ, यानी कि आपका भी शायद कंप्लीट हो चुका है। यानी कि 2 लोगों का अभी मेरे हिसाब से जवाब अभी आ रहा है कि उनका 5 से 10 लाख का इनकम हुआ है। चलिए, यानी कि 86% में से लगभग लगभग 12% जो है, 12% जो है वो 1 साल से इनकी, लगभग 1 साल या उससे पहले की उनकी ज्वाइनिंग है। और उसमें से 2 और एक और जवाब आया है। अच्छा, राणा दास और उनकी वाइफ दोनों लोग, यानी कि 3 लोगों की इनकम 5 से 10 लाख हुई है। दोस्तों, अभी तक के रुझान के हिसाब से ये रेशियो काफी कम मानी जा रही है, मेरे हिसाब से काफी कम है, काफी कम ये रेशियो है। और ये मिनिमम एक मैंने एक्सेप्टेशन आपसे किया था, जो कि कोरोना
की वजह से पिछले साल से लेकर अभी तक का मैं मिनिमम ये एक्सेप्टेशन आपसे लगाया था कि 5 से 10 लाख के बीच में अर्निंग किसकी हुई है। तो कहीं ना कहीं इनकम हमारी अगर जिस तरीके से होती है उस तरीके से हम अनुभव को महसूस करते हैं। यानी कि इनकम के आधार पे भी ये भी महसूस होता है कि आप सिस्टम को कितना करीब से कितना डेप्थ में जाकर सिस्टम को समझने का प्रयास किया है। देखो, नेटवर्क इंडस्ट्रीज में एक चीज अपने दिमाग में हमेशा आप रखिएगा, बहुत जगह आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे, बहुत सारी कंपनी मिलेंगे आगे भी, और आपको पीछे भी लाइफ में बहुत सारी कंपनियां मिली होंगी। नेटवर्क कंपनी में एक चीज लोग हमारे दिमाग पे हमेशा असर डालते हैं, हमारे दिमाग में लोग बैठाने की बात कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम लाइफ टाइम की है, पूरे लाइफ टाइम चलने वाला है, सिस्टम कभी जाने वाला नहीं है, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब ये लाइफ टाइम रहेगा तो अपने लिए तो सोचने वाली बात नहीं है। हम इस चीज को सुनना पसंद करते हैं, लेकिन वैसे जगह पे भी देखा गया है बहुत सारे लीडर वो वहां पे भी अपने आप को अपनी पहचान नहीं दे पाते हैं, जो उनको लाइफ में करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। इसका वजह है कि आपका विजन, आपका कॉन्सेप्ट, आपका उद्देश्य लाइफ का कुछ प्रॉपर वे में क्लियर नहीं है। कहीं ना कुछ कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन या तो आप किसी के सामने रखते हैं, उसका आंसर आपको प्रॉपर वे में नहीं मिल पाना, या तो आप वो कंफ्यूजन किसी के सामने नहीं रख पाते। दो ही वजह हो सकती है। देखो, जब आपकी सारी कैलकुलेशन, आपका डर, कैलकुलेशन से मतलब है आपका जो भी कंफ्यूजन से जो आपका मतलब है आपके अंदर की डर, जब सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाती है तो आपका जो अंदर में एक नेचुरल जो डर बैठा होता है ना वो खत्म हो जाता है। और जब डर आपके अंदर में खत्म हो जाता है तो आपको वो काम करने में बड़ी आसानी हो जाती है जिसके लिए आप कोशिश करते हो, पूरी जिंदगी कोशिश में लगे रहते हो। नेटवर्क इंडस्ट्रीज में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपके लिए हमेशा एक राइट टाइम अपॉर्चुनिटी के नाम से इसको जाना जाता है। ये एक राइट टाइम, सही समय का एक सही अपॉर्चुनिटी है। इस समय को, सिचुएशन को अगर आपने समझ लिया तो पैसा बड़े आसानी से आप बना सकते हैं, क्योंकि सबका उद्देश्य है यहाँ पे पैसा बनाना। एक ही आपका उद्देश्य है, हमारा और आपका, जितने भी लोग इसमें बैठे हैं सबका उद्देश्य एक ही है, पैसा बनाना। और पैसा कितने आसानी से बन सकता है, दो ही सवाल है, पैसा बनाना और पैसा कितने आसानी से बनाया जा सकता है। अगर ये सारी चीज आपके समझ में आ गई तो आपका रास्ता क्लियर हो जाता है, आप अपने मंजिल तक चले जाते हो। सबसे पहले तो आप राइट टाइम अपॉर्चुनिटी, इस वर्ड को आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखो। इसको सुबह दोपहर शाम 3 बार इसके दिमाग पे इसको रिमाइंड करो आप, इस वर्ड को। राइट अपॉर्चुनिटी क्या है, राइट अपॉर्चुनिटी किसे कहा जाता है, इसको कैसे कैश किया जाता है। जब आप इस सवाल अपने आप से करोगे तो आपको खुद में आंसर ढूंढने की इच्छा भी आपकी प्रबल होगी और आप वहां तक पहुंच पाओगे। क्योंकि इस इंडस्ट्रीज में, मल्टी लेवल इंडस्ट्रीज में बड़ा तेजी से फ्लक्चुएशन आता है, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव, स्थिति आपको ये बनी रहती है। यह हर जगह की स्थिति होती है। आज लोग बड़े संख्या में आपके सिस्टम के साथ जुड़े हैं, लगे हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़े लेवल पे है। कल लोग आपके यहाँ से इधर से उधर डाइवर्ट होंगे, कुछ दिक्कत आएंगी, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा,
उस कंडीशन में आपको काफी टफ पोजीशन हो जाता है। तो आज के डेट में आपको ये देखना है कि जिस सिस्टम के साथ आप जुड़े हो उसका पूरा ओवर इन ऑल उसका परफॉर्मेंस क्या है, पूरे आप जिस कंट्री में रह रहे हो, आपके शहर में, आपके राज्य में, जहां आपकी सर्किल है, वहां पे उसका परफॉर्मेंस कैसा है। सिस्टम का बैक परफॉर्मेंस देखिए, जब से सिस्टम स्टार्ट हुआ है उसका ग्रोथ परफॉर्मेंस देखिए, ईयर बाय ईयर। पिछले साल उसका ग्रोथ कितना था, अगले साल उसका ग्रोथ कितना हुआ, अभी इसका ग्रोथ मतलब आपको हर समय इंक्रीज वे में दिखाई दे रहा है। परफॉर्मेंस हर जगह इसका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, साल वाइज ईयर डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब पूरे तरीके से आपको ये पता अगर आप लगाने में सक्षम हो गए तो आपको ये आइडिया खुद मिलते जाएगा कि ये राइट टाइम की राइट अपॉर्चुनिटी है सिस्टम। कोई भी सिस्टम हो आप उसको पकड़ लेंगे कि ये राइट टाइम का राइट अपॉर्चुनिटी है। जब थोड़ा सा सर्वे करने की आपकी आदत बन जाएगी, जब आप पूरे तरीके से उस सिस्टम या कंपनी पर नजर रखेंगे तो आपको प्रॉपर एक आइडिया बन जाएगा। देखो जी, अगर आप लोग 1 साल पुराने जो लोग हैं, बाकी लोग तो खैर नए हैं, मैं उनसे तो वो उम्मीद नहीं करूंगा। और अभी चूंकि पूरे 1 साल के अंदर वाले लोग हैं तो अभी तो डिस्टर्ब रहा पूरा ये साल 2020 से लेकर अभी तक करीब करीब 12-13 महीना डिस्टर्ब का ही दौर रहा। तो उस दौरान जो लोग आए हैं उनसे तो ज़्यादा मेरी एक्सेप्टेशन अभी नहीं होगी, लेकिन हाँ वो भी अभी जूम मीटिंग के माध्यम से बहुत दिन से आप लोग बहुत सारा ट्रेनिंग और मीटिंग सिस्टम से लिए होंगे। आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि पिछला साल जब लॉकडाउन लगा था और जब अगस्त सितंबर अगस्त से जब जूम मीटिंग स्टार्ट हुआ और उस समय से लेकर लगभग ये जनवरी तक, दिसंबर जनवरी तक जो वर्क रहा उसमें सारे लोगों ने घर से बैठ के ही लगभग काम किए, क्योंकि थोड़ा बहुत लॉकडाउन तो हट गया था लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे जगह पे शहर में या होटल में मीटिंग लेने पे, बड़ा मीटिंग लेने में थोड़ा दिक्कत लग रहा था। तो लोगों ने जूम मीटिंग के माध्यम से ही ज़्यादातर बिजनेस किया। और उस पूरे 6 से 7 महीने के अंदर में लोगों ने सिस्टम से बड़े आसानी से 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख तक रुपए का इनकम किया। और नॉर्मल वे में देखा जाए तो 10 लाख के आसपास इनकम करने वाले काफी ज्यादा संख्या में लोग थे। तो जनरल देखा गया तो इसीलिए 10 लाख का मैंने 5 to 10 लाख का एक आइडिया आपसे पूछा था कि जो 10 लाख का अप्रोक्सली में इनकम करने वाले ज्यादा लोग थे और 35-40 लाख के रेशियो में थोड़ा कम लोग थे। तो इसीलिए हमने और जनरल वाली बात की कि 5 से 10 लाख इनकम करने वाले कितने लोग। लगभग उस सर्वे में देखा गया, हम लोग के साथ में जितने भी लोग जुड़े उस दौरान लोग जुड़े, लगभग उनका अभी 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो उनका 1 साल कंप्लीट वैसे वैसे लोगों का इस जुलाई के बाद होना स्टार्ट होगा। और वैसे वैसे लोगों का अगर मिनिमम इनकम अगर 10 लाख है तो उसको छोटा मोटा इनकम नहीं माना जा सकता है। इतनी बड़ी महामारी की दौरान जो कहीं भी वो अस्त व्यस्त हैं, हर जगह वो जा नहीं सकता है और घर बैठे जो मीटिंग के माध्यम से थोड़ा बहुत मूव अगल बगल करके अगर उसने इतनी बड़ी अर्निंग की तो वो कम नहीं है। अब रही बात कि थोड़ा सा कम संख्या में लोगों ने अगर एक बड़ी अमाउंट अर्निंग किया तो उनकी वो विशेष काबिलियत है, उनका विशेष परफॉर्मेंस है, उनकी मैं विशेष बात नहीं करता, मैं जनरल की बात करता हूँ। कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी सिस्टम को समझने में कहीं ना कहीं आपके अंदर में कुछ ना कुछ एक छोटा सा कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन क्या है, जब तक आप खुद से नहीं ढूंढोगे, ऐसा आपके दिमाग में अगर मैं पूछूंगा तो आप नहीं बता पाओगे, आप बोलोगे सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो छोटी सी कंफ्यूजन आपके अंदर में बैठी है जब आप इस सिस्टम को नहीं समझ पाए। जिस हिसाब से सर ने प्लान का प्रेजेंटेशन किया और आप लोग जो डेली अपने उड़िया लैंग्वेज में ये मीटिंग कर रहे हैं और आप लोग अटेंड कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से मुझे पता है प्रमोद मलिक जी के माध्यम से
कि एक आप लोगों का लोकल लैंग्वेज में मीटिंग चल रहा है, जिससे लोगों को प्लान समझने में काफ़ी सुविधा होती है। हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो ये मुझे अच्छा खुशी हुआ कि चलो आप लोग एक प्रॉपर वे में एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन चला रहे हैं। निश्चित तौर पे एक बदलाव आएगा। उड़ीसा का जो मैं परफॉर्मेंस नेटवर्क इंडस्ट्रीज में, मैं पर्लवाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, उड़ीसा का नेटवर्क इंडस्ट्रीज में जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रहा है वो एक नेशनल रिकॉर्ड है। मतलब भारत के अलग राज्यों में उसको मल्टी लेवल इंडस्ट्रीज के माध्यम से एक अलग रूप में उड़ीसा को जाना जाता है। मनी रोटेशन की जब कंपनियां थी उस दौर से लेकर और अभी तक में बहुत बड़े लेवल पे जाना जाता है। बहुत बड़ी एक हब मार्केट है उड़ीसा। और अभी शुरुआत भी मल्टी लेवल पर्लवाइन को लेकर भी अभी ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ उड़ीसा में, लेकिन अगर सही तरीके से वहाँ पे अगर इसको लोग समझने का प्रयास करें तो मुझे लगता है कि वो और बंगाल के लोग बड़ा कैलकुलेटिव होते हैं। जैसे बंगाल के लोग को माना जाता है कि वो बहुत ही कैलकुलेटिव लोग होते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों को एकदम बारीक से समझते हैं, उनकी मैथ और कैलकुलेशन को पकड़ के चलते हैं। और उनको जब समझ में आ जाती है तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। पर्लवाइन को कुछ ऐसा ही पर्लवाइन है खास तौर पे वैसे मेंटलिटी के लोगों के लिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी खासियत है जब हम लोगों ने सिस्टम को स्टार्ट किया था, खासतौर पे मैंने स्टार्ट किया था दिसंबर 2017, यानी कि लगभग जनवरी 2018 की बात किया जाए तो उस समय ऐसी कोई खास चीज सिस्टम में नहीं था जिससे कि मैं मोटिवेट हो जाऊं। वैसी कोई ऑथेंटिक चीज, हेलो मेरी आवाज जा रही है? हाँ, ऐसी कोई ऑथेंटिक चीज नहीं था जिससे कि मैं मोटिवेट हो जाऊं। मैंने मोटिवेट सिर्फ इसलिए हुआ था, मैं मोटिवेट इस चीज से हुआ था कि उसमें उस समय लगभग 20 डीपी से इसमें एक ज्वाइनिंग था। तो मुझे मतलब आईएनआर की बात किया जाए तो उस समय 1400 रुपए के आसपास में ज्वाइनिंग इसमें होती थी, अभी जो 2250 करीब हो चुकी है। वही चीज मुझे अट्रैक्टिव लगा और प्लान को मैंने देखा तो इस प्लान में ऐसा था कि मुझे किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा फोर्सली अप्रोच नहीं करना पड़ेगा बाकी अपग्रेशन के लिए। इस सिस्टम का ऐसा डिजाइन किया हुआ प्लान है कि अगर मैं सिर्फ उस व्यक्ति को अकाउंट ओपन कर देता हूँ और उसको मैं फास्ट ट्रैक इनकम को एक बार अगर समझाने का प्रयास अच्छे तरीके से कर देता हूँ और वो समझ जाता है तो वो व्यक्ति बड़े आसानी से अपना अपग्रेशन को लेकर आगे बढ़ते चला जाएगा। फिर उसे कोई दिक्कत या मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे लगा कि इस छोटा सा लिटिल मनी पॉकेट का प्लान है 1500 या आज के रेट में जो 2250 है, ये एक जीरो इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसको हम लोग बोलते हैं। और नेटवर्क इंडस्ट्री में जीरो इन्वेस्टमेंट ही इसका बेस माना। नेटवर्क इंडस्ट्रीज का मतलब ही होता है इसमें जो कारोबार करने आते हैं, बिजनेस करने आते हैं, ये पूंजीपतियों का सेक्टर नहीं है। ये एक्चुअली में है जीरो इन्वेस्टमेंट। एकदम कम लागत से आप यहाँ पे बड़ी से बड़ी आय, वो उतनी बड़ी से बड़ी आय आप कर सकते हैं, लेकिन उसको सिस्टमेटिक तरीके से टाइम तक फॉलोअप सभी लोग करें तब। लेकिन एक सवाल आती है कि हमारी सोच होती है पहली बात कि पैसा कमाना, खूब ज्यादा पैसा कमाना। करोड़ से कम किसी का भी इच्छा नहीं होता है कि मुझे करोड़ से कम चाहिए, ऐसा इच्छा किसी को नहीं है, सबको चाहिए करोड़ से ज्यादा। लेकिन जब एक वर्क करने की बात आती है, एक एकदम सामान्य तरीके से काफी कंफर्ट तरीके से काम करने की बात आती है, तो हम उसमें भी अपने आप को सही तरीके से खड़ा नहीं कर पाते हैं। आप इस प्लान में, जिन्होंने आपको बहुत तरह से डेली प्लान चलता होगा, बहुत तरह से आपको लोग बाग समझा रहे होंगे। जैसे कि मैंने जब सिस्टम को देखा था, मैंने बताया कि एक छोटी सी बेस मुझे वो पॉजिटिव दिखाई दिया कि बहुत छोटे अमाउंट का ये प्लान है और ये हर कोई इस प्लान को कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि फास्ट ट्रैक का पैसा ऑन द स्पॉट आ जाता है। वो नैनो सेकेंड में आता है, बाकी ऑटो पुल का जो टाइमिंग है वो तो है, लेकिन इसमें लगभग आधी रकम हमको उसी का उसी समय आ जाता है। जितना करेंगे उतना आ जाता है, कोई लिमिटेशन नहीं है,
कोई विड्रॉल का टाइमिंग नहीं है, डेट नहीं है, कोई विड्रॉल का मतलब इस तरह से कोई परेशानी नहीं है। जब चाहो 24 आवर्स में कभी कर लो, जब हुआ तभी आपको पैसा निकाल सकते हो। इस बात को लेकर लगा कि ये बिजनेस धीरे धीरे अगर हम लोग चाहें तो हर वर्ग के लोग इसको कर सकते हैं। और इसमें एक और खूबसूरती लगा कि ये स्टार्ट हर एक वर्ग के लिए, छोटे से छोटे वर्ग पे स्टार्ट करता है। और ये प्लान छोटे से लेकर बड़े लेवल के रईस लोगों के लिए भी है। मतलब जिनको बड़े लेवल पे भी इच्छा करता है, वो स्टेप टू स्टेप यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपको 30 डीपी से लेकर आपको 20,000 डीपी तक का ज्वाइनिंग है। तो ये प्लान अपने आप में एक मतलब इसका एक लेवल भी है, स्टैंडर्ड्स भी है कि हर वर्ग के लोग, हर स्टेटस के लोग इसको पसंद करेंगे। कभी कभी होता है ना बड़े लेवल के लोग, अरे यार क्या तुम ये अठन्नी चवन्नी छोटा मोटा प्लान लेकर आ गए, ये हम लोग तो बड़ा बड़ा किए हैं। तो उन लोगों के लिए भी हो या एकदम छोटे लोग, सभी के हिसाब से हमने देखा कि यार यहाँ पे हर किसी के लिए है। और यहाँ पे एक ही मल्टीपल पैकेज नहीं है, ओनली सिंगल पैकेज है। उसके बाद अपग्रेडेशन के माध्यम से आप जहां तक वहां तक जा सकते हो, बड़े से बड़े लेवल तक। ये प्रयास हमने शुरुआत किया और हमारे दिमाग में बैठ गया एक ही चीज की छोटा प्लान है, बड़े आसानी से लोग कर लेंगे। और अगर हमने साल 2 साल मेहनत कर लिया तो हम एक अच्छी रकम, जैसे देखिए साधारण परिवार के लोगों का एक, हर आदमी का एक तो देखो डाटा होना चाहिए, वो क्लियर कट डाटा। अभी मैं इसमें से 83% है, मैं पूछूं कि साहब आपका लाइफ का टारगेट 1 साल में कमाने का क्या है, अब सबका जवाब अभी अलग अलग होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति का एकदम माइंड सेटअप उसका सवाल जवाब होगा, वो धड़ से बोलेगा कि मैं 1 साल में सर 50 लाख कमाना चाहता हूँ, मेरा है 1 साल में सर मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनका कोई कैलकुलेशन नहीं है। हमने सवाल किया और आंख बंद करके जो उनके मन में आ गया दिमाग पे, कमा लेंगे सर, जितना हो जाए उतना, अधिक से अधिक कमाना चाहते हैं सर, कुछ भी मतलब जवाब देना, 5 करोड़ कमा लेंगे सर, 10 करोड़ कमा। इस तरीके से आप पैसे कभी नहीं कमा सकते। आपके दिमाग में एक तो पूरी सेटअप करनी पड़ेगी कि ये प्लान कैसा है, इसको कितने लोग लाइक करेंगे, मैं एवरेज डेली कितना काम करूंगा, महीने में कितना काम हो सकता है मेरा, और मेरे बेस पे मैं अपने टीम को किस तरीके से लेकर चलूंगा। एक मिनिमम एवरेज काम करते हुए मैं 1 साल में इस सिस्टम से इतना पैसा मुझे कमा लेना है। एक मिनिमम आप एक टारगेट सेट आपको करना होता है, 50 लाख 40 लाख के, मुझे उस टारगेट को किसी भी सूरत में बीट करना है, किसी भी सूरत में। और टारगेट ऐसा सेट कीजिए जिसे कि आप आसानी से अचीव कर लीजिए, बेशक वो छोटा हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहला टारगेट आपका छोटा हो, बट उससे कम नहीं, उससे ज्यादा हो लेकिन उससे कम नहीं। या जितना आपने किया उतना तो आपको अचीव करना है। ये पहले अगर आप सोच बना लेते हो और ऐसा आप काम कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस, वो नेचुरल कॉन्फिडेंस आपका इतना डेवलप हो जाएगा जो लाइफ में दोबारा वो कभी डाउन नहीं होगा, कभी नहीं डाउन होगा। फिर आपको किसी भी तरह से वो मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी बड़े से बड़े मोटिवेटर की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लेते रहेंगे वो बात अलग है, लेकिन आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने पहली बार टारगेट सेट करके वो उसको अचीव कर लिया तो। इसलिए पहली जो टारगेट है वो बहुत सटीक होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने कुछ भी रख दिया और आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, वो नहीं चल पाएगा। एक मिनिमम आपका होना चाहिए जो आप उसको आसानी से अचीव कर ले। दोस्तों, इसके प्लान की खूबसूरती को आपने देखा। अभी की डेट में हमारा 40%, अभी जो अपग्रेडेशन नहीं आया था उसके पहले आपके पास पहला फास्ट ट्रैक इनकम, दूसरा आपके सिस्टम ने दिया था ऑटो पुल, उसके बाद में और टीम परफॉर्मेंस बोनस, अभी के डेट में आपके पास में रॉयल्टी आ गया। ठीक है, रॉयल्टी भी सभी का से मिला हुआ फंड का एक कंट्रीब्यूशन है जो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सभी लोगों से वो कंट्रीब्यूट होता है और सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और वो एक प्रॉपर टाइम पे होगा, मतलब मंथली बेस या वीकली या मंथली बेस पे भी तो अभी आया है, तो हम लोग मंथली बेस पे भी आइडिया लगा रहे हैं। आगे चलकर पीडीएफ आती है पूरा वो क्लियर हो जाएगा। अगर मंथली बेस पे आपका रॉयल्टी मतलब
उससे तो ज्यादा आएगा नहीं। अगर मंथली बेस पे रॉयल्टी आता है तो इसका मतलब कि आपको मंथली मंथली आना ही आना है। ऑटो पुल का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है, उसका एग्जैक्ट ये नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि जो थोड़ा हो ज्यादा हो कितना भी हो, लेकिन एक मिनिमम आपको एक महीने के अंदर में एक चीज आपको आ जाएगा। अगर पर्ल है तो पर्ल पे जो अभी 1 DP आ रहा है, अभी फॉर्चून वॉलेट को अभी फाइनली इसको रॉयल्टी के रूप में भी लोग मान रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अभी रॉयल्टी अलग से भी आ जाएगी, ये रॉयल्टी नहीं है, गिफ्ट वॉलेट है, लेकिन अभी लगभग सारे लोग इसको रॉयल्टी के रूप में ही मान रहे हैं। और आगे जब आएगा कुछ तो आप और आपको क्लियर होगा। लेकिन ये सारी चीजें आपकी एडिशनल चीजें हैं, कुछ लोग इसके इंतजार में पड़े रहते हैं। अब आप मान लेते हैं कि आपका यही रॉयल्टी हुआ, तो चलो भाई आपको $1 करके आ रहा है पर्ल का, कोरल का $1.5 करके आ रहा है, सपोज आप तो 5 किए हैं तो $25 करके आ रहा है, जो भी ऐसा करके आपको आ रहा है। ये तो एक लगभग आसपास में वो अप डाउन करके आते रहेगा, वो चलते रहेगा। लेकिन सिर्फ इसी के लिए अगर आपकी सोच है तो आप सोचो कि आपका जो लाइफ का ड्रीम है वो कब तक पूरा होगा। ये आपको एक एडिशनल इनकम है जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपके मोरल को, आपके कार्य करने की गति में स्पीड लाता है, आपको पॉजिटिव बनाता है, एक बैक सपोर्ट के रूप में आपको ये बढ़ाता है। ऑटो पूल एक सब्सिडरी इनकम के रूप में अगर आप उसको देखते हो, क्योंकि उसकी एक प्रोसेस है, वो इतना फास्ट आपको नहीं आएगा और उतना समय तक आप बैठकर वेट नहीं कर सकते हो। 100% मेरा ये मानना है कि 100 में 100% लोग नेगेटिव हो जाते हैं। एक लंबी प्रोसेस है जिस चीज का आप कितना दिन इंतजार करोगे। अगर आपको 1 साल के आसपास में एक लेवल आएगा, उसमें कितना पैसा आता है, सेकेंड 2 साल में या 2.5 साल में दूसरा लेवल आएगा, तो धीरे धीरे आप 1-2 साल जाते जाते आप नेगेटिव जोन में चले जाते हो। आपको पॉजिटिव जोन में बने रहने के लिए आपको डेली पैसा आना चाहिए, आपको डेली के बाद घंटों में पैसा आना चाहिए, आपको घंटों के बाद मिनटों में पैसा आना चाहिए, आपको मिनटों के बाद सेकंडों में पैसा आना चाहिए। आप ये बताओ, मुझे ताजुब होती है और बड़ी ताजुब होती है जिनका सब कुछ बुद्धि विवेक हाथ पैर सब कुछ अच्छा है, जिनका अनुभव भी बहुत बड़ा है, वैसे वैसे लोग एक पैसिव इनकम के लिए जो वो सालों सालों में आने वाली है, या रॉयल्टी की बात करें तो चलो मंथ में आएगा तो उसका एक लिमिटेशन है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे आपको आएगा, लेकिन वो एक चीज ऐसी है कि वो अगर वो आते रहता है तो धीरे धीरे जो आपकी लागत है वो भी एक समय के साथ बाहर निकल आती है। सवाल आता है कि इससे क्या आप संतुष्ट हो जाओगे, इससे क्या आप पॉजिटिव हो जाओगे, इससे आपका घर बार चल जाएगा? चलेगा, लेकिन उस समय तक उतने लंबे समय तक 2 4 5 साल तक हर कोई नहीं टिक सकता है। जैसे आप नहीं टिकेंगे उसी तरीके से कल्पना कीजिए कि और भी लोग नहीं टिक पाएंगे। जब लोग ही नहीं टिक पाएंगे तो ये जिस चीज का एक्सेप्टेशन आप और हम कर रहे हैं ये कैसे बनेगा? इसका आधार क्या है? इसका आधार है वर्क। ये जब काम होता है, जब बिजनेस होता है, तो उसी के आधार पे ऑटो पुल या रॉयल्टी या जो भी पैसिव इनकम है उसी से कंट्रीब्यूट होकर बढ़ता है। तो सवाल है कि जो इनकम को हम डेली वाइज, आवर्स वाइज